तो अभी ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में 2 पार्ट बनेगा। तो जिसमें पहले पार्ट में हम लोग बेसिक सीखेंगे कि हम लोग को उस गैल्वेनोमीटर से क्या प्रॉब्लम आई, इस वजह से हम इस टाइप का गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो का एम यही रहेगा कि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि गैल्वेनोमीटर है क्या और ये बेसिकली करता क्या है और इसमें किस फैक्टर को बढ़ाने पर इसकी सेंसिटिविटी बढ़ती है घटती है, ये सारी चीज आपको आज क्लियर हो जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अवनीश, चालू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, जो हमारे वीडियो का नाम है वो क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक बेसिकली है क्या, इसको समझ लेते हैं। ये एक डिवाइस है भैया जो करंट को क्या करती है, मेजर करती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हम लोग के सर्किट में बहुत मिनिमम करंट अगर फ्लो कर रही है तो उसको मेजर करने के लिए बेसिकली हम लोग किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। और करंट को मेजरिंग है ही, तो इसमें कैसे होगा, देखिए पहली बात तो मूविंग कॉइल है, तो हमें एक कॉइल चाहिए जो क्या करे, मूव कर सके। मूव इन द सेंस वो रोटेट कर सके। तो इसके लिए क्या करेंगे भैया, एक हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहला कैसे इसको इन्वेंट किया गया था वो मैं बता रहा हूं। एक हमने मैग्नेट लिया नॉर्थ पोल और दूसरा लिया साउथ पोल। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा नॉर्थ से साउथ क्या जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी। ठीक है, अब साउथ से नॉर्थ क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। हमको क्या मेजर करना है, करंट। अब करंट मेजर करने का मतलब है कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट हमको वैल्यू दे। तो इसका दो तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने का। पहला होता है कि एक स्केल हो जो हॉरिजॉन्टल हो और उसमें ऐसे वो जो मीटर है वो ऐसे चलता रहे स्ट्रेट लाइन में, और दूसरा हो सकता है कि वो एंगल डिफ्लेक्शन करे। तो हम जो इसमें यूज करेंगे वो एंगल डिफ्लेक्शन यूज करेंगे कि एंगल डिफ्लेक्ट होता है वो हमारा क्या कैलकुलेट करेगा, करंट को मेजर करेगा। आइए देखते हैं कैसे करता है। तो इस इफेक्ट को बताने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि टॉर्सनल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है भैया, देखिए मान लो कि ये एक वायर है, एक बार तुम लोग और समझ लो, टॉर्सनल इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मान लो कि एक प्लेट है, ठीक है, और ये क्या है, वायर। ठीक है, अगर इस प्लेट को मैं हल्का सा इसके इधर को ऐसे इसको घुमाऊं, ऐसे देखिए मान लो कि ये प्लेट है, इसको हल्का से घुमाऊं, तो जब इसको मैं हल्का से घुमाऊंगा और जब प्लेट को छोड़ूंगा तो ये अपने पोजीशन पे आना चाहिए। यस सर। जब इसको हल्का सा मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो ये अपने पोजीशन पे आना चाहेगी। क्यों आना चाहेगी, क्योंकि इस पे एक टॉर्क लगेगा जो कि अप्लाइड किसके द्वारा हो रहा है भैया, इस वायर की वजह से। और वो क्या होगा भैया, टॉर्क इक्वल टू माइनस सी थीटा। सी क्या है, इस वायर की प्रॉपर्टी, और थीटा वो एंगल है जिससे मैंने इसको क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। अगर तुम लोग ये बताओ मुझे कि ये थीटा अगर मैं थोड़ा सा करूं तो उस पर टॉर्क कम लगेगा, अगर ज्यादा ट्विस्ट हुआ तो ज्यादा लगेगा। तो अगर हम कोई भी चीज वायर से लटका करके उस डिस्क को हल्का से घुमाएंगे तो जब वो घूमता है तो उस वायर को पसंद नहीं आता कि ये कोई घूमे, तो वो वायर ट्विस्ट करेगा और अपनी पोजीशन पे आने के लिए वो उस पर एक फोर्स लगाएगा, रेजिस्ट फोर्स लगाएगा ना भाई, तो वो अपने पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा। तो इसी का यूज करेंगे हम लोग इसमें। आइए देखते हैं कैसे। तो क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ड्रम लेते हैं, ठीक है, ये ड्रम लेते हैं। इस ड्रम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं भैया, कॉइल को लपेट देते हैं। मैं इसको ब्लैक से दिखा देता हूं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं ये कॉइल कैसे लपेटा गया है। ठीक है, इस कॉइल को लपेटा गया है, देखो वो। ठीक है, देखिए जैसे ये ड्रम ना, इस टाइप का ड्रम है। ठीक है, इस ड्रम में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको ऐसे लपेट रहे हैं। ईयरफोन देना। देखिए ये ड्रम है, ये सब कट हो जाएगा भाई। ये ड्रम है, इस ड्रम के ऊपर मैं इसको ऐसे लपेट रहा, देखिए ऐसे। ठीक है, तो क्या ऐसे एक स्क्वायर लूप बन जाएगा भैया, देखिए ऐसे क्या बन जाएगा, स्क्वायर लूप बन जाएगा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमने ऐसे इसको लपेटा है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 2 एंड होंगे क्योंकि अब वायर है भैया, तो एक वायर आएगा और एक वायर जाएगा। अब वायर है तो एक वायर आएगा और एक वायर जाएगा। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखो इसमें ऐसे ही करंट आया, ये करंट का वायर आया,
ये ऐसे चला गया, ठीक है। और डॉट क्या डिनोट करता है? आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो कैसा देखिए, ये ड्रम है ये, ठीक है। इस ड्रम के सामने ऐसे निडल लगी होती है, ये देखो ऐसे, ठीक है, निडल। ये इस टाइप का सेटअप भैया, देखिए इस टाइप का सेटअप, और इसके ऊपर क्या लपेटा गया है? वायर, ठीक है, पक्की बात। अच्छा, अब अगर मैं तुम लोग से कहूं कि ये करंट ऐसे फ्लो करी, देखो ऐसे ऐसे, तो अगर मैं तुम लोग से इसका कहूं कि मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, तो कहोगे भैया आई ए भैया ना, आई ए। तो इसमें करंट फ्लो करी कितनी? आई, और इसका एरिया कितना है? ए। तो अगर मैं तुम लोग से कहूं कि ये क्या ऐसे रोटेट होना चाहेगा? और रोटेट क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस पे टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की क्या लगेगा भैया, आप लोग बताइए। टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस बी, m क्रॉस बी, वेयर m इज द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो m बाहर है, आई ए डायरेक्शन होती है ना, आई ए, तो m की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं भैया? आई इज द स्केलर क्वांटिटी, या इसको टेंसर बोलो, और a इज द एरिया वेक्टर। ये फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर लेने के दो तरीके होते हैं, या तो परपेंडिकुलर इनसाइड लो या परपेंडिकुलर आउटसाइड लो। लेकिन यहाँ पे तुम्हें करंट की डायरेक्शन दी हुई है, करंट की डायरेक्शन दी हुई है, इस वजह से तुम्हारा जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई। और उसको कैसे निकालेंगे? कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। देखो तो किधर है? बाहर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्शन किधर है? बाहर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। तो बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में कितना डायरेक्शन है, एंगल कितना है? 90। देखिए ये जो तुम्हारा ये क्या है, लूप, इसके सामने ऐसे ना भैया, ये बाहर मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, उठाना भैया, ठीक है, ये ऐसे बाहर की ओर है, और जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है ये उस साइड को है, ठीक है। तो इस पे टॉर्क लगेगा m क्रॉस बी। कितना टॉर्क लगेगा भैया? m क्रॉस बी। तो m क्रॉस बी क्या करेगा कि इसको इधर को मूव कराएगा, इस कॉइल को, ठीक है। वो कॉइल को किधर मूव कराएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। कैसे? देखिए, मान लो कि ऐसे ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, और इधर को क्या है? मैग्नेटिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसको ना ऐसे घुमाएगा, तो जो कॉइल है वो ऐसे घूमेगी, ऐसे कॉइल घूमेगी। तो देखो, जैसे अगर ये से कॉइल घूमेगी, तो जो बताओ इसमें निडल है, अगर ये से कॉइल निडल है, ठीक है, अगर ये से घूमेगा ये से, तो बताओ निडल घूम रही है। क्या बताओ जो निडल घूम रही है वो डिपेंड करी करंट कितना बह रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा करंट बहेगा तो इसके घूमने ज्यादा होगा, अगर कम करंट फ्लो करेगा तो इसका घूमना कम होगा। अब देखो, मान लो कि इस पे करंट जो तुम्हारी गई वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पे टॉर्क लगा, तो वो ऐसे घूमेगा। वो कब तक घूमेगा? जब तक मैग्नेटिक फील्ड और ये टॉर्सनल, मतलब जब तक इस, अच्छा हाँ, ये मान लो कि ऐसे घूमा, ऐसे घूम के यहाँ रुक गया, वो लौट के अपनी पोजीशन पे आएगा? अभी आएगा नहीं। तो हम इस पे एक वायर लगाएंगे जो इसको, जिसको पसंद ना हो कि ये घूमे, और जब ये ऐसे घूमेगा तो वो वायर एक एंटी टॉर्क लगाएगा उसको अपनी पोजीशन में लाने के लिए। तो इस वजह से हम इस पे क्या लगाएंगे भैया? एक टॉर्शनल वायर। तो आपको अब जब अब बताया टॉर्शनल वायर, तो इससे आप लोगों को ये पता होगा टॉर्शनल वायर लगाते क्यों है। ठीक है, अब ये टॉर्शनल वायर जैसे ही हल्का से घूमेगा ऐसे, तो टॉर्शनल वायर ट्विस्ट होगा, और जैसे टॉर्शनल वायर ट्विस्ट होगा तो ये इस पे एक टॉर्क लगाने लगेगा माइनस सी थीटा। क्या लगाने लगेगा? माइनस सी थीटा। जब इसकी वजह से टॉर्क डेवलप हुआ, तो मान लो कि ये मैं ऐसे बना देता हूं, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। ये मान लो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आप लोग मुझे बताइए m और b में एंगल कितना है? 90। जैसे ये सेटअप ऐसे था ना यार, अब इसको मैंने ऐसे सीधा सीधा करके देख रहा हूँ, सीधा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, और मैग्नेटिक मूवमेंट इसका जो बाहर है, जब इसको मैं ऐसे था, इसको ऐसे पलट दिया, तो मैग्नेटिक मूवमेंट पहले ऐसे बाहर को था, और जब इसको पलट दिया ऐसे ऊपर हो गया ना ये। अब जब इस पे फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड द्वारा, तो क्या बताओ हल्का से ये से बेंड हो जाएगा। मान लो थीटा एंगल बेंड हो गया, कितना?
थीटा, तो ये कितना अल्फा हो। मुझे पता है कि आपको पता है ये 90 माइनस क्या है थीटा, लेकिन मैं बता रहा हूं ये क्या मानो अल्फा, क्या मानो अल्फा। अब आप लोग मुझे बताओ जब ये थीटा मूव कर गया, थीटा मूव कर गया, तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना टॉर्क लगा रही है। सर मतलब कौन सा वायर मूव कर रहा है किस तरह से? देख ये देख इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है और बी इधर है, तो ये ऐसे था पहले, अभी ऐसे घूम गया, यस सर। ठीक है। जब ये ऐसे घूमेगा तो इसका घूमना किसको पसंद नहीं आएगा, तो वायर जो है उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। यस यस। अरे हाँ ना बोलिए। तो मुझे बताओ कि अब इस समय मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कितना टॉर्क लगा रही है, एम बी साइन अल्फा। आप लोग के दिमाग में आना चाहिए थीटा, लेकिन अल्फा क्यों बोले आप। अल्फा सर थीटा उधर भी सर वो लौट के आ रहा है ना। सुन, एम बी साइन थीटा लिखते हैं तो थीटा होता है एंगल बिटवीन एम एंड बी। यस सर। थीटा इज ऑलवेज एंगल बिटवीन एम एंड बी। तो एम और बी में अभी एंगल कितना है, वो अल्फा हो गया। एम और बी में अल्फा है ना यार, अरे अल्फा है ना भाई। तो ये एम बी साइन अल्फा कौन टॉर्क लगाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी। अच्छा ये टॉर्शनल वायर कितना लगाएगा, सी थीटा, कितना लगाएगा सी थीटा। थीटा क्या है, थीटा क्या है, वो पहले वाला जो था उसका एंगल है। एंगल क्या है भैया, डिफ्लेक्शन। देख ये ऐसे था और ये इसका क्या था भैया, बाहर नीडल लगी हुई थी। जब ये थीटा घुमा, थीटा घुमा ना यार, तो बताओ हमारी नीडल कितनी घूमी, हमारी नीडल कितनी घूमी थीटा, हमारी नीडल कितनी घूमी थीटा। तो क्या बताओ यही जो नीडल ऐसे करे ऐसे घूम रही है, क्या वही हमें एंगल मेजरमेंट करेगी, और क्या उसी एंगल की वजह से हम करंट निकालेंगे। तो देखो भैया, तो सी थीटा, तो यहां से मुझे बताओ थीटा तो निकालना है, या ऐसे बताओ एम इक्वल टू कितना भैया, एम इक्वल टू एम क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, आई ए, बी तो बी साइन अल्फा, सॉरी अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इक्वल टू सी थीटा। तो अब मुझे करंट मेजरमेंट करना है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है कि कितने करंट के लिए इसमें थीटा कितना डिफ्लेक्ट हुआ, कितने करंट के लिए इसमें थीटा कितना डिफ्लेक्ट हुआ। तो आप लोग मुझे बताओ यहां से आई इक्वल टू क्या आया, सी थीटा अपॉन ए बी साइन अल्फा। अच्छा सी क्या है, जो वो वायर के प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, तुम कौन सा वायर यूज कर रहे हो। ए क्या है, एरिया ऑफ द लूप। बी क्या है, साइन अल्फा क्या है, एम एंड बी। अच्छा मान लो कि एक दिक्कत तुम लोग की क्या आएगी, मान लो कि कोई किताब पढ़ रहे हो तो यहाँ पे ना उस तुम लोग की एन मिलेगा, एन मिलेगा। मैं क्यों लगेगा एन, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखो अगर इसमें एक लूप होता तो मैग्नेटिक फील्ड सिंपल से यही होता, जैसे अगर मैं तुम लोग से मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना चाहूं तो आई इंटू ए होता है, ठीक है। आई क्या होता है, उसमें कितना करंट फ्लो कर रही है। अगर मैं तुमसे कहूं कि उसमें आई करंट फ्लो कर रही है, उसमें मैंने 4 बार रोटेट किया उसको, तो 4 आई हो जाएगा। अरे क्लियर है ना यार। तो वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे होना चाहिए एन आई ए बी साइन अल्फा, एन आई ए बी साइन अल्फा, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न। तो मैं नंबर ऑफ टर्न नहीं लिख रहा हूं, ये आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये इतना आ गया। तो मान लो कि मैं यहाँ लिख देता हूं, इफ देयर इज नंबर ऑफ टर्न देन यूज एन, देन यू, हाँ तो ये क्या हो जाएगा भैया आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई ए हो जाएगा ना यार। yes, बस उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो आई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी थीटा डिवाइड में एन ए बी साइन अल्फा। क्लियर भैया, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग, आई इक्वल टू क्या रहा है, सी थीटा अपॉन में एन ए बी साइन अल्फा, आई इक्वल टू सी थीटा अपॉन में एन ए बी साइन अल्फा। अब मैं इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इसमें और बताता हूँ। ठीक है,
अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कि ये सेंसिटिविटी क्या होती है गैल्वेनोमीटर की, कि कौन सा फैक्टर बढ़ाने पर सेंसिटिविटी बढ़ती है और कौन सा फैक्टर घटाने पर सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो आप लोग से मैं एक सवाल पूछता हूं कि सेंसिटिविटी होती क्या है? कितना कम एक्शन पे कितना ज्यादा रिएक्शन। ठीक है भैया, हाँ बहुत अच्छा डेफिनेशन है क्या, कि हम लोग उसमें कितना कम एक्शन करें और वो कितना ज्यादा हमें रिएक्शन में दे दे, यही क्या सेंसिटिविटी, मतलब हल्के से इनपुट के लिए ढेर सारा क्या दे, आउटपुट दे। तो देखिए अब क्या पढ़ना अपने लोग को, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी सही है भैया, सेंसिटिविटी। तो अगर मैं आप लोग से पूछूं कि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, मेजरिंग करंट, मेजरिंग करंट। तो अब कैसे नाप रहे हैं भैया, कि एक ऐसे जो ड्रम के ऊपर ऐसे क्या था, ड्रम के ऊपर क्या था भैया, नीडल थी, और नीडल क्या कर रही थी, ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही थी। ठीक है, ये ऐसे क्या कर रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये पहले रेस्ट पोजीशन पे एकदम रहेगी यहां पर, ठीक है, अगर मैं तुम लोग से कहूं कि भैया इसमें अगर हम लोग क्या करें कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कराएं, कितना, 1 एम्पियर। मान लो कि मैंने 2 गैल्वेनोमीटर बनाए, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर 1 बनाया और एक गैल्वेनोमीटर 2 बनाया, तो G1 और G2। तो मैंने क्या कहा कि 1 एम्पियर करंट दोनों में फ्लो कराया, और इसमें जो थीटा वेरीज हुआ वो हुआ मान लो कि 5 डिग्री, और इसमें जो थीटा हुआ वो आया 20 डिग्री। तो आप लोग मुझे बताओ कि इसमें कौन ज्यादा सेंसिटिव है, 20, क्योंकि 1 एम्पियर करंट डालने पे कितना मूव कर रहा है, 20 डिग्री, और ये कितना, 5 डिग्री, तो इसका सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो बेसिकली थीटा क्यों नाप रहा भैया, तो मुझे बताओ I इक्वल टू क्या आया था हम लोग का, C बाई A B साइन अल्फा और थीटा इंटू थीटा। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि A क्या है, हाँ पहले मैं आप लोग ना इस रिलेशन को कैसा है, मैं ये रिलेशन समझा देता हूं। देखो हमने करंट 1 एम्पियर दोनों में कांस्टेंट रखी है, उसके लिए मेरा थीटा चेंज निकालना है। तो मुझे बताओ अगर ये 1 एम्पियर है और ये कैसा रिलेशन भैया, लीनियर रिलेशन है, कैसा, लीनियर रिलेशन है भैया। देखो लीनियर क्या है, रिलेशन है। अब देखो अगर इसको मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, ये वैल्यू मेरी बड़ी हो गई, तो बताओ ये वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी, देख सुन, ये I है, ये क्वांटिटी, ये ओवरऑल, अगर ये क्वांटिटी मैं बढ़ा दिया, ये क्वांटिटी बढ़ा दिया, तो बताओ मेरा थीटा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल तो कांस्टेंट है, इन दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट है। तो अगर ये ओवरऑल वैल्यू में घटाऊं तो मेरा थीटा, ये वैल्यू ओवरऑल में घटाऊं तो मेरा थीटा, तो थीटा बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी, तो कुल मिला के सेंसिटिविटी में ये फैक्टर काम कर रहा है, ये फैक्टर काम कर रहा है। क्या क्या फैक्टर काम कर रहा है मैं लिखता हूं, देखो अभी मैसेज मिटा देता, देखो सेंसिटिविटी में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, सी काम कर रहा है, ए मैं नीचे लिखता हूं, ए सी काम कर रहा है, और डिवाइड में ए बी साइन अल्फा। अब देखो इसमें ना अल्फा बहुत एनोइंग फैक्टर है, एनोइंग फैक्टर है, कैसा भैया, एनोइंग, एनोइंग मतलब कि भैया परेशान करने वाला है, एनोइंग फैक्टर है। हम इसको क्या करेंगे, इसको साइन अल्फा को नीचे से हटाएंगे। साइन अल्फा को नीचे से हटाने का बहुत शानदार तरीका है, उसमें हम लोग हॉर्सशू मैग्नेट यूज करते हैं, रेडियली मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे, ठीक है, तो वो बाद में बताऊंगा कैसे। आइए इसको देखते हैं पहले। देखो अगर मेरा A और B डिनोमिनेटर में और C किस में है, न्यूमरेटर में, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो न्यूमरेटर घटता है। अगर मैं एरिया ऑफ द लूप बढ़ाऊंगा तो बताओ ये ओवरऑल फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर ये ओवरऑल फैक्टर डिक्रीज करेगा तो थीटा बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं B मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊं तो ये ओवरऑल फैक्टर घटेगा तो थीटा बढ़ेगा। अच्छा अगर मैं C को घटाऊं तो ये ओवरऑल फैक्टर घटेगा तो थीटा बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात। तो ये सारे फैक्टर क्या करेंगे हमको भैया, सेंसिटिविटी क्या कर रहे हैं,
ये इंक्रीज कर, अगर ऐसा करोगे सेंसिटिविटी इंक्रीज, एरिया ऑफ द लूप बढ़ाए सेंसिटिविटी इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाए सेंसिटिविटी इंक्रीज, टॉर्शनल वायर का जो कांस्टेंट है ना भाई उसको घटाए तो ये सेंसिटिविटी इंक्रीज करे। अच्छा मान लो अगर कहता मैं अगर एरिया ऑफ द लूप कम कर दूं तो सेंसिटिविटी घटेगी, मैग्नेटिक फील्ड कम कर दूं तो सेंसिटिविटी घटेगी, और जो वायर में लगा रहा हूं उसका अगर सी बहुत ज्यादा होगा तो तब भी मेरा ओवरऑल क्या होगा, क्योंकि देखो अगर मेरा सी बड़ा ज्यादा हो गया तो सी ज्यादा हो जाएगा तो जो वायर है वो अपने आप में ट्विस्ट बहुत कम होने देगा। अगर ट्विस्ट बहुत कम जैसे अगर हाँ क्या बता रहा था मैं, हाँ देखो अगर सी मेरा बहुत ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा आप लोग मुझे बताओ कि उसका सी ज्यादा हो गया, सी ज्यादा हो गया मतलब कि वो अपने आप में ट्विस्ट बहुत कम होने देगा। अगर ट्विस्ट कम होने देगा तो जो ड्रम वो नाचेगा कम, अगर वो घूमेगा कम तो मुझे बताओ जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है किसका, नीडल का, वो कम हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कम हो गया तो थीटा कम हो जाएगा। अच्छा देखो डिफ्लेक्शन ज्यादा तो हमारा सेंसिटिविटी बहुत अच्छा है, डिफ्लेक्शन ज्यादा तो सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है। तो मुझे बताओ अगर एरिया ऑफ द लूप बढ़ा दूंगा तो क्या उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास करने वाली बढ़ जाएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करने वाली अगर बढ़ जाएंगी तो मुझे बताओ क्या फोर्स बढ़ जाएगा, और फोर्स बढ़ेगा क्या टॉर्क बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ जाएगा तो घूमेगा ज्यादा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज। एरिया मैंने फिक्स्ड किया, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बढ़ाया, उसी एरिया से पहले 5 मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पे 8 मैग्नेटिक फील्ड चली गई, तो मुझे बताओ क्या टॉर्क बढ़ा, जब टॉर्क बढ़ा तो डिफ्लेक्शन बढ़ा, डिफ्लेक्शन बढ़ा तो फिर मुझे बताओ कि सेंसिटिविटी बढ़ी। अगर उसमें जो वायर मैंने लगाया है उसका सी बहुत कम हुआ, सी बहुत कम होने का मतलब है कि वो बहुत ही ऐसा वायर हुआ जो अपने अंदर ट्विस्ट में ज्यादा वो रेजिस्ट नहीं करता, वो इजीली घूम जाता है, तो मुझे बताओ क्या वो उस नीडल को बढ़ने के लिए रोकेगा, नहीं, अगर नहीं रोकेगा तो बताओ डिफ्लेक्शन बढ़ा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज की। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सेंसिटिविटी का जितना भी खेला है वो समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अच्छा देखो पहले हम लोग बता देते हैं नेक्स्ट वीडियो डिस्कस क्यों करेंगे। सी बाई ए बी साइन अल्फा, हमको अल्फा निकालने में बहुत तकलीफ है, किसी तरह हम इस अल्फा को फैक्टर को हटाना चाहते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें आई निकालना है तो बार बार तुम्हें साइन अल्फा, बार बार अल्फा तुम्हें निकालना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें थीटा जानना पड़ेगा। तो अब थीटा तुम्हारा कहां लाई कर रहा है उसके लिए तुम्हें बार बार देखना पड़ेगा थीटा कहां है, थीटा कहां है, तो वो एक एनोइंग फैक्टर है। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, साइन अल्फा को यहां से हटाएंगे, और साइन अल्फा को हटाने का एक ही तरीका है कि जो साइन अल्फा जो है वो कहां से आया है, एम और बी के एंगल से आया, एम और बी के एंगल से आया। तो मुझे ये बताओ अगर एम और बी का एंगल हमेशा मैं 90 डिग्री रखे रहूं तो बताओ साइन अल्फा हमेशा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो साइन अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, खत्म, उसका कोई फिर मेन रिजल्ट नहीं रह जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस अल्फा को हमेशा 90 डिग्री कैसे रखते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।